नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने नया बाजार स्थित राजकीय संग्रहालय के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंट करके गर्मजोशी से स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने नया बाजार स्थित राजकीय संग्रहालय के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान दिया कुमारी ने संग्रहालय की दीवार पर गार लगाई। वहीं प्रवेश द्वार पर बनी पधारो हमारे देश की रंगोली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान की धरोहरों और पर्यटक स्थलों का संरक्षण करने पर विशेष जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वार्तालाप की और बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत राशि से राजकीय संग्रहालय अजमेर में विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिसमें सिंधु दर्शन दीर्घा का निर्माण, प्रदर्शनी कक्ष का विकास और धरोहर पुस्तकालय का उन्नयन प्रमुख है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संग्रहालय एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्वरूप में तैयार होकर अजमेर की जनता और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत होगा। साथ ही कहा कि संग्रहालयों को केवल इमारत के रूप में न देखा जाए, बल्कि इन्हें जीवंत धरोहर बनाकर जनता से जोड़ा जाना चाहिए। आज मैं यहाँ अजमेर संग्रहालय के बहुत सारे जो हम लोगों ने बजट में घोषणा की थी, बहुत सारे कार्यों की, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी यहाँ पर संग्रहालय के विकास के लिए हम लोग और भी कार्य करेंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमारे धरोहर है, इसको आगे बढ़ाने का काम, इसके बारे में और प्रचार प्रसार करने का काम मीडिया का भी है। तो मैं मीडिया को भी कहना चाहूंगी कि आप भी इसमें जुटे, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारे इतने सुंदर ऐतिहासिक धरोहरों को आके देखे भी। और यहाँ पर इतना कुछ देखने को है, इतना सुंदर है, तो इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना। बहुत ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और हमारे प्राचीन संस्कृति का हमारा ये केंद्र है। और इस संग्रहालय के अंदर पहले से ही काफ़ी कुछ दीर्घाएँ बनी हैं। इस बार मुझे लगा कुछ पर्यटक आए और कुछ सनातन संस्कृति और प्राचीन संस्कृति का भी यहाँ पे कुछ केंद्र बने। ये दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री आग्रह किया। उन्होंने यहाँ के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिसका आज हमने श्री गणेश किया है। इसके तहत यहाँ का जीर्णोद्धार तो होगा ही, लेकिन उन्नयन में एक सिंधु सभ्यता दीर्घा भी बनेगी, जिसके अंतर्गत जो विभाजन का जो दंश सह करके आए, वह विभाजन का भी उसमें उल्लेख होगा। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभाजन दिवस मनाने का आह्वान किया, उसके तहत यह दीर्घा बन रही है। साथ ही हेमू कालानी की मूर्ति, उसका पार्क भी बन रहा है। कलाकारों के लिए एक यहाँ पर बड़ा हॉल भी बन रहा है, बल्कि जिसके कारण से आगे बढ़े। हमारी अपेक्षा है कि पर्यटन में इस म्यूजियम के माध्यम से पर्यटन भी बढ़े और साथ में यहाँ पे नियमित रूप से समय समय पर कार्यक्रम भी होते रहें, जिसके आधार पर संग्रहालय केवल इमारत नहीं, लेकिन हमारी जीवंत यहाँ पे धरोहर के रूप में जनता के सामने रहे। इस प्रकार की योजना बनी है। मुझे लगता है कि आज जिसका हमने श्री गणेश किया है, बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा और अजमेर के पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों के लिए राहत और उम्मीद से भरी एक बड़ी खबर सामने आई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर टीजी सीताराम ने स्पष्ट कहा है कि बीटेक डिग्री के लिए 4 साल की पढ़ाई अब अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों के लिए राहत और उम्मीद से भरी एक बड़ी खबर सामने आई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर टीजी सीताराम ने स्पष्ट कहा है कि बीटेक डिग्री के लिए
4 साल की पढ़ाई अब अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। AICTE के मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार बीटेक के लिए कुल 160 क्रेडिट्स का प्रावधान है। यदि कोई छात्र इन क्रेडिट्स को 3 वर्षों में ही पूरा कर लेता है तो उसे चौथे वर्ष तक इंतजार कराने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे छात्रों को तुरंत बीटेक की डिग्री प्रदान कर दी जानी चाहिए। STARS कॉन्क्लेव 2025 में डॉक्टर सीताराम ने उच्च शिक्षा की दिशा और ढांचे पर नए विचार रखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लचीला और मॉड्यूलर बनाने की आवश्यकता है ताकि धीमे सीखने वाले, सामान्य गति से पढ़ने वाले और तेजी से सीखने वाले सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। उनके अनुसार आज शिक्षा व्यवस्था को ऐसे ढंग से तैयार करना चाहिए जो छात्रों को अपनी क्षमता और मेहनत के अनुसार पढ़ाई पूरी करने की आजादी दे। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में परीक्षा प्रणाली पर भी पुनर्विचार करने की बात कही। उनके मुताबिक अब समय आ गया है कि पुराने रटत पैटर्न पर आधारित मूल्यांकन को बदला जाए। हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर भारत से निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ 1 से 1.5% ही IIT और NIT से आते हैं। बाकी सभी राज्य और निजी कॉलेजों से निकलते हैं और यही युवा आज देश में स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। यही भारत की असली ताकत है। डॉक्टर सीताराम के इस बयान ने शिक्षा जगत में एक नई बहस को जन्म दिया है। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो लाखों छात्रों को न केवल समय की बचत होगी बल्कि वह अपने करियर की शुरुआत भी जल्दी कर पाएंगे। इस विचार का आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SK माथुर ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन लाने के साथ साथ छात्रों के भविष्य को और बेहतर बनाएगा। डॉक्टर माथुर ने कहा, हमारे देश के छात्र बेहद प्रतिभाशाली हैं। कुछ छात्र तेजी से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें जबरन 4 साल रोकना उनकी क्षमता का दमन है। AICTE चेयरमैन का यह निर्णय समय की मांग है और इससे छात्रों को जल्दी रोजगार और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। डॉक्टर माथुर ने यह भी कहा कि इस बदलाव से उच्च शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा आएगी। कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को इस तरह तैयार करना होगा कि छात्र 3 वर्षों में ही सभी क्रेडिट पूरे कर सकें। इससे संस्थानों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी। आर्यभट्ट कॉलेज प्रिंसिपल का मानना है कि यदि यह नीति लागू होती है तो छात्रों को न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। यह पहल भारत को शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगी तथा हमारे युवाओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। AICTE के चेयरमैन TG सीताराम ने कहा है कि जिस तरह से बीटेक कोर्स 160 क्रेडिट का है और फिलहाल उसे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में लिया जाता है, तो उन्होंने कहा है कि यदि कोई विद्यार्थी इन्हीं 160 क्रेडिट को 3 साल में पूरा कर ले तो क्यों ना इस डिग्री को 3 साल में दे दिया जाए। क्योंकि 2 तरह के लर्नर्स होते हैं, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, फास्ट लर्नर एंड नॉर्मल लर्नर। तो जो नॉर्मल है वो 4 साल में डिग्री करे, पूरी अपनी 160 क्रेडिट लेके अपना डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करे। लेकिन जो फास्ट लर्नर हैं, जो जल्दी सीख पाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज में जल्दी आ जाते हैं और वो 160 क्रेडिट अपना समय से पहले 3 साल में पूरा कर लेते हैं, तो हम इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। उन्हें बाध्य नहीं किया जाए कि वो 4 साल की डिग्री करें, उन्हें 3 साल में भी बीटेक की डिग्री दी जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा विचार है और फास्ट लर्नर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आएगा ये कि उनकी बीटेक डिग्री 3 साल में ही हो जाएगी और उससे आगे वो अपना जो है स्टार्टअप या अपना बिजनेस या अपना जॉब कर सकते हैं, देश को योगदान दे सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ये जो शिक्षा प्रणाली है इसके अंदर जो परीक्षा होती है, परीक्षा को भी उस तरह से नहीं देखा जाए कि स्टूडेंट रट के आए और उसे लिख के जाए। उसे याद करने की बजाय इम्प्लीमेंटेशन टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो छात्र समस्या समाधान को लेकर चले और उसमें समस्या समाधान करने की कैपेबिलिटी बने और वो उसी तरह से उसको ले। इसे हम केस स्टडी कह सकते हैं कि वो केस स्टडी ले और केस स्टडी पे वर्क करके और वो एग्जामिनेशन में लिखे और उसी तरह का स्टूडेंट उस परीक्षा में सफल हो। तो इससे स्टूडेंट के अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी और उनमें जो स्टार्टअप की क्षमता है, उनमें जो एक किसी सेटअप को चलाने की क्षमता है, उसमें विकास होगा
और भारत को अच्छे इंजीनियर्स मिल सकेंगे। हमारा जो युवा है वो बहुत स्मार्ट है, बस आवश्यकता है उसे प्रॉपर गाइडेंस की। और ये देखा गया है कि टोटल जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनमें से मात्र 1 या 1.5% IIT NIT से आते हैं। बाकी 99% स्टूडेंट किन्हीं प्राइवेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, राज्य सरकार की कॉलेजों से, राज्य स्तरीय कॉलेजों से आते हैं और वो भी अपना उतना ही योगदान देते हैं जितना अन्य NIT IIT वाले देते हैं। और उन्होंने भी अच्छे स्टार्टअप किए हैं, उन्होंने भी अच्छे पैकेज पे जॉब पाई है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कहना कि कोई किसी विशेष इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट ही सफल हो सकता है, ऐसा नहीं है। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले में बराबर की योग्यता है, केवल आवश्यकता है तो उसे निखारने की है। और इसी तरह से देश आगे बढ़ेगा। और ये एक तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइप की कॉलेज का कोई उसमें वो आधिपत्य नहीं है। सभी कॉलेजें जो हैं वो अपना बराबर का योगदान दे रही हैं, सभी स्टूडेंट अपना बराबर का योगदान दे रहे हैं देश के विकास में। हर साल की भांति इस साल भी अजमेर के आजाद पार्क में दशहरा महोत्सव पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां तकरीबन पूर्ण कर ली गई है। मौसम को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी अजमेर के आजाद पार्क में दशहरा महोत्सव पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां तकरीबन पूर्ण कर ली गई है। फतेहपुर सिकरी से आए कलाकार पिछले 1 महीने से रावण के पुतले का सर्जन कर रहे हैं, जो करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आजाद पार्क में आज खड़ा कर दिया गया है। रावण के पुतले के साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले भी तैयार किए गए हैं। शहर में मौसम के हालातों को देखते हुए भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। अजमेर नगर निगम की ओर से पुतलों की सुरक्षा रखरखाव के लिए भी सहयोग किया गया है। इन पुतलों की लागत राशि करीब 4 लाख रुपए है। कलाकारों ने बताया कि इस बार पुतलों के कॉस्ट्यूम पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जनता को पुतले आकर्षित लगे। इस बार रावण के पुतले में खास बात यह रहेगी कि हाथों में सजाए हथियारों को वह घुमाएगा, आंखों की पुतलियों को झपकाएगा और कहा कि इस बार थोड़ा यूनिकनेस के साथ मुंह से अंगारों के निकालने के साथ ही अपनी आंखों से भी अंगारे निकालेगा। बताया कि रावण के मुख्य सिर के अलावा 9 सिरों को रिमोट की सहायता से उड़ाया जाएगा। कार्यक्रम में अशोक वाटिका भी रहेगी, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रहेगी। कल के लिए तैयारी लगभग पूरी हो रही है। हमने पुतलों को इंस्टॉल कर दिया है अपने मुकामों पर जहाँ पर वो लगते हैं। इसके बाद में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम जो है 30-32 सालों से आ रहे हैं लगातार यहाँ पर, और हमारे साथ हमारे वालिद हैं शब्बीर अहमद, और हम अपने 15-16 लोगों के साथ यहाँ पर लगातार लगभग 1 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुतले जो है यहाँ पर 3 हैं, कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का पुतला। रावण का 65 फीट का पुतला है, कुंभकर्ण मेघनाद के 45-45 फीट के पुतले हैं। इसमें हमने हमेशा की तरह इसमें भी ड्रेस कोड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इसके कॉस्ट्यूम पर ध्यान दिया है ताकि ये आकर्षक लगे, लोगों को पसंद आए, दर्शक आकर इसका आनंद ले। इसके अलावा यहाँ पर इस पुतलों में खासियत ये है कि ये कुंभकर्ण और मेघनाद के अलावा रावण में जो विशेष बात है, जो रावण के अंदर है, ये तलवार वाला हाथ घुमाएगा, ढाल घुमाएगा, आंखें की पतलियों को जो झमकाएगा। इस बार हमने कोशिश की है कि ये मुंह के अंगारों के साथ साथ ही आंखों से भी अंगारे निकाले, तो ये भी हमको देखने को मिलेगा। साथ में इसकी जो 9 मुंडियाँ हैं, 9 सर हैं, वो रिमोट के द्वारा एक करके उड़ाए जाएंगे। मौसम 3 दिन से खराब हो रहा है। हमने कोशिश की है कि देखो, एक तो आप देख पा रहे होंगे हमने पूरे तीनों पुतलों को ढक दिया है, और अभी रेस्ट जो काम है, जो पार्ट नहीं ढका गया है, अभी फिटिंग होने के बाद बाकी को उनको ढक दिया जाएगा। नगर निगम की तरफ से हमको सहयोग मिला है, यहाँ से तलवार वगैरह मिल गई है इसको ढकने के लिए, और खुद हमने भी तैयार की गई है। जी हाँ, अशोक वाटिका तैयार की जा रही है, वो वहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के गणेश गुआड़ी स्थित माता रानी पंडाल में नवयुवक मंडल की ओर से नवरात्रि के पावन अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने शिरकत की। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्यों ने रलावता का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। अजमेर के गणेश गुआड़ी स्थित माता रानी पंडाल में नवयुवक मंडल की ओर से नवरात्रि के पावन अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने शिरकत की। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्यों ने रलावता का माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। रलावता ने माता रानी की पूजा अर्चना की और पूरे अजमेर शहर के लिए मंगल कामना की। रलावता ने क्षेत्र की बहन बेटियों को आशीर्वाद भी प्रदान किया और उनके सुखी जीवन के लिए माता रानी से कामना की। इस दौरान अजमेर कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान सचिव शिव कुमार बंसल समेत कई कांग्रेसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व स्वयंसेवक मौजूद रहे। मीडिया से रलावता ने वार्तालाप की और बताया कि नवरात्रि का महापर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश गुआड़ी में नवयुवक मंडल भाईचारे व आपसी प्रेम के साथ माता रानी का पर्व मनाते आ रहे हैं। रलावता ने नवयुवक मंडल को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पूरे अजमेर वासियों के लिए जीवन में सुख संपत्ति आए, इसके लिए माता रानी से कामना की। माता का पर्व इस पूरे देश में, शहर में एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और विशेष तौर से गणेश गुआड़ी के अंदर बरसों से यहाँ के नवयुवक मंडल, यहाँ के तमाम साथियों ने एक परस्पर भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ ये माता का पर्व मनाते हैं। मुझे इस मौके पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं नवयुवक मंडल को और यहाँ के तमाम बासिंदों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और माँ भगवती से कामना करता हूँ मेरे अजमेर के अंदर सुख रहे, समृद्धि रहे, मान रहे, सम्मान रहे। हर आदमी के घरों में जो मन की मनों की इच्छाएं, वो इच्छाएं पूरी हो। इनका आशीर्वाद इनके ऊपर रहे। बच्चे खूब तो पढ़े, खूब अच्छे नंबर लेके आए और जो बच्चे अभी कंपटीशन के दौर में चल रहे हैं, उनके दौर को भी वो परिपूर्ण हो। और जो ये माता की कृपा इस अजमेर शहर में जो बनी हुई है, ऐसी कृपा बनी रहे। बरसात तो आपने बहुत दे दी, अब खाली नलों के अंदर पानी और दे दो, यही माता जी से अरदास करूंगा। के लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह जी रलावता साहब मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के आन पर हमेशा कार्यक्रमों में पधारते हैं। इनका हमेशा आशीर्वाद रहता है और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे। और नवदुर्गा नवरात्रों की आप सभी को शुभकामनाएं। अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अम्बे माता मंदिर में नवरात्रा महानवमी महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत कन्याओं को भोजन करवाया गया। इसमें समिति की ओर से कन्याओं को अपने हाथों से भोजन करवाकर धर्म लाभ अर्जित किया गया। अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अम्बे माता मंदिर में नवरात्रा महानवमी महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज कन्याओं को भोजन करवाया गया। धार्मिक कार्यक्रम के इसी सिलसिले में मंदिर परिसर में भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। जय अम्बे नवयुवक कंवर उपाध्यक्ष कंवर सिंह ने बताया कि अष्टमी में माता रानी के जागरण के बाद नवरात्रा महानवमी पर अम्बे माता मंदिर में माता की पूजा अर्चना की गई। जोत जगाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। हलवा पूड़ी आदि का मां को भोग लगाया गया। तत्पश्चात कन्या भोजन करवाया गया। समिति संयोजक व कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन करवाकर धर्म लाभ अर्जित किया। बताया कि कन्या भोजन के पश्चात शहर के भक्तजनों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें भक्तजनों को हलवा पूड़ी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। साथ ही बताया कि प्रसाद वितरण का कार्यक्रम देर रात तक चलेगा। केवल माता रानी की आरती के दौरान प्रसाद वितरण का कार्यक्रम अल्प समय के लिए रुकेगा, फिर पुनः प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जारी रहेगा। जय माता की। आज अम्बे माता मंदिर के ऊपर आज ये कन्या भोजन का प्रोग्राम है। अभी कन्या भोजन करा के और सबको उसके बाद में प्रसाद वितरण चालू कर देंगे। ये प्रसाद वितरण जो चालू करेंगे अभी हम, ये रात्रि तक, जब तक पब्लिक आए, जब तक आवे, रात को 10 बजे तक, 11-12 बजे जब भी आए, तब तक माँ के यहाँ हलवा पूड़ी चने का प्रसाद मिलता रहेगा। केवल साय आरती होगी, उस समय 10 मिनट के लिए रोकेंगे, इसके अलावा चलता रहेगा। और ये शुरू से प्रथा चलती आई है और यही कंटिन्यू जारी रहेगी। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? ये बजरंगगढ़ चौराहे पे अम्बे माता के मंदिर के ऊपर है। और ये अभी जैसे 9 दिन पूरे हो गए आज, तो सवेरे आरती हो गई थी, अष्टमी की जागरण था, सवेरे भंडारा करके भोजन प्रसाद वितरण हो गया था। और अभी जो है वो कन्या भोजन हो रहा है। कन्या भोजन के पश्चात प्रसाद वितरण चालू कर देंगे हम और ये कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक भगत लोग आवे, चाहे दिन में आवे चाहे रात को आवे। 1 बजे तक माँ की कृपा से जब तक आएंगे जब सबको मिलेगा बराबर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।